हेलो दोस्तों, प्रियस आईएएस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त पीयूष पांडे प्राचीन भारत इतिहास के कुछ सीरीज लेकर आया हूं जो बिहार के लिए स्वर्णिम काल है, उसके साथ भारत के भी स्वर्णिम काल है। बिहार का इतिहास भारत का इतिहास की तरह है और भारत का ही इतिहास है। प्राचीन भारत का इतिहास जो बिहार का इतिहास है वो भारत का इतिहास है दोस्तों। और ये इतिहास प्रारंभ होता है मगध साम्राज्य से। वो मगध साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य तक आते आते पूरे भारत में फैल गया, पूरा भारत को एकजुट कर दिया और एक भारतवर्ष का निर्माण किया, जो अर्थशास्त्र में चाणक्य की देन थी, भारतवर्ष का सपना। तो भारत के इतिहास जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं मगध साम्राज्य का उत्थान। मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ। तो देखिए मेरे दोस्तों, मगध साम्राज्य का उत्थान ऐसा होता है कि 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16। इस 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा अपने राज्य का विस्तार किया वो मगध था। और उसके कुछ कारण थे। उसका कारण क्या था कि उस समय में जहां पर कोई लोग लोहा नहीं जानते थे तो लोहा का खोज हो गया मेरे दोस्तों। लोहा के खोज होने के चलते जो झारखंड में आज भी पाया जाता है, इससे बहुत लाभ पहुंचा मगध को। पहला लाभ जो पहुंचा, जो जंगल हुआ करते थे, उस जंगल को काटने के लिए उपजाऊ जमीन चाहिए थी और उस उपजाऊ जमीन के लिए जंगल को काटना था। जंगल को काटने के लिए एक कुछ ऐसे हथियार चाहिए थी जो कठोर हो, मजबूत हो, और वो तो लोहा ही दे सकता है। इस लोहे ने जंगलों की कटाई करी, उपजाऊ जमीन को और उपजाऊ बनाया। प्राकृत के देन था इस मगध साम्राज्य पे। प्राकृत ने गिफ्ट में सब कुछ दे दिया था। वैसे ही देखोगे, टैलेंट हो या ना हो, कितने ऐसे टीचर है पटना में मजे बहुत मार रहे हैं पैसों पे। तो ये तो प्राकृत का देन है। ढंग से बच्चों पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन पैसे घपाघप आता रहता है। तो अपनी अपनी किस्मत। वैसे ही मगध साम्राज्य की अपनी किस्मत। लोहे का बिहार में रहना, झारखंड में, इसको ताकतवर बनाया। जंगल की कटाई से उपजाऊ जमीन से ज्यादा खेती से कर ज्यादा होने से आर्थिक समृद्धि, और आर्थिक समृद्धि से विकास हुआ, और इस विकास से राजा भी ताकतवर हुआ, सैनिक रखने की शक्ति बढ़ी। दूसरा सबसे बड़ा कारण था इसकी राजधानी। राजगिरी और पाटलिपुत्रा दोनों के दोनों किला के रूप में थे, प्राकृतिक किला। राजगिरी जो था वो बसा पड़ा है चारों तरफ पहाड़ों के बीच में, तो पहाड़ों का किला था। और दूसरा पाटलिपुत्रा जिसके चारों तरफ नदियां ही नदियां है, तो एक पानी का किला और एक पहाड़ों का किला, अभेद, जिसको भेदा नहीं जा सके। राजधानी को भेदा नहीं जा सके तो राजधानी पर आक्रमण करके राजा को मारोगे तो कैसे मारोगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था इसके शासक, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, काल अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्पमित्र शुंग जैसे महान राजा पैदा किया, और इन महान राजाओं के बदौलत इन्हें भारतवर्ष का निर्माण कर दिया मगध ने। तो जो सबसे पहले 6वीं शताब्दी में जो साम्राज्य बना मगध में, उसका नाम था हण्यक वंश। और हण्यक वंश के वास्तविक संस्थापक थे बिंबिसार। 544 बीसी में आए, 492 बीसी तक थे। पूरी हण्यक वंश जो है वो 412 ईस्वी तक रही है। 544 से 412 ईस्वी तक, ईसा पूर्व, बीसी। अब देखिए, जो इनके संस्थापक थे बिंबिसार, इनकी नीति बड़ी अद्भुत थी, बड़े अद्भुत नीति थी। इनको श्रेणी कहा जाता है जैन धर्मों में। और बिंबिसार जो थे वो बौद्ध के समकालीन हुआ करते थे, गौतम बुद्ध के। तो इन्होंने जो अपनी विस्तार नीति अपनाई, उसका 3 पिलर था। एक पिलर था विवाहिक संबंध, विवाह करके विस्तार को बढ़ाना। इन्होंने 3 शादियां करी। एक महाकौशली देवी, काशी नरेश की पुत्री थी, काशी जो आज का बनारस है। दूसरी शादियां उन्हें चिलना के साथ की, लिच्छवी राजकुमारी थी, वैशाली की। और तीसरी क्षेमा के साथ किया, जो कि मदर नरेश की पुत्री थी, पंजाब में। महाकौशली देवी के साथ शादी करने के बाद काशी इनको दहेज में मिला
और मैं आपको बता रहा हूं, काशी उस समय बड़ा समृद्ध हुआ करता था। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष आय के रूप में बिंबिसार को मिलता था। तो धन की कमी नहीं, सेना इकट्ठा किया। इसके अलावा इन्होंने जो अपना विस्तार किया वो मित्रता के साथ भी किया। अवंती के राजकुमार थे राजा चंद्रप्रदोत, वो एक बार बीमार पड़े और बीमारी के में ऐसा बीमार थे कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो बिंबिसार ने अपना वैद्य, उस समय के महान वैद्य थे जीविक, बहुत बेस्ट डॉक्टर, ठीक करके ही मानते थे। तो उन्होंने चंद्रप्रदोत को ठीक करने के लिए जीविक को भेजा और जीविक ने उनको ठीक भी कर दिया। तो मित्रता का जो अलायंस बनाया उन्होंने, अपने साम्राज्य को विस्तार किया। यदि कोई विवाह से भी ना माने, विवाह भी ना करना चाहे, दूसरा मित्रता भी ना करना चाहे, तो उनके लिए तीसरा उपाय भी था उनके पास, और वो तीसरा उपाय था आक्रमण करके उनको राज्य को हड़प लिया। जैसे अंग नरेश को हड़प लिया था, यही भागलपुर में अंग है, अंग राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया उन्होंने। इतने अद्भुत राजा 15 साल के उम्र में राजगद्दी पर बैठे, 52 वर्ष तक राज किया है उन्होंने। बहुत कम उम्र में राजगद्दी पर बैठ गए थे। भारत में सबसे ज्यादा 64 साल अमोघ वर्षा राष्ट्रकूट एम्पायर के महान शासक हुआ करते थे, वो 64 साल बैठे हैं राजगद्दी पे। दूसरा बिंबिसार जो कि 52 साल बैठे हैं। ये महान राजा थे, बहुत लंबे राजगद्दी पर बैठे रहे। लेकिन देखे प्राकृतिक का नियम, चेक्स एंड बैलेंस, जो दुनिया को जीतता चला गया वो खुद के बेटे से हार गया। बोलते हैं ना, कहावत है कि जो दुनिया से ना हारा वो घर में ही हार जाता है। पिता अपने पुत्र से हार गया और पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी, और इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश बोला जाता है। अजात शत्रु ने हत्या करी और 492 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। बहुत महान राजा साबित हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन उसने अपने पिता की हत्या करी। अब जब राजगद्दी पर अजात शत्रु बैठा, तो जो ये 3 शादियां बिंबिसार ने किया था, कौशल नरेश की जो पुत्री थी महाकौशली देवी, चेलना के साथ लिच्छवी, और मद्र के जो पंजाब में, इनका जो जन्म हुआ था अजातशत्रु का, वो चेलना के साथ लिच्छवी राजकुमारी थी, उनसे इनका जन्म हुआ था। लेकिन अपने मामा को भी ना छोड़े, मामा कभी नहीं छूटे हैं। महाभारत में भी मामा पीटे गए थे और इधर भी मामा पीटे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अजातशत्रु ने, प्रसेनजीत हुआ करते थे, उनकी बहन थी महाकौशली देवी। प्रसेनजीत जब राजगद्दी पर बैठे काशी, तो जब बिंबिसार की ने हत्या करी तो उनको आया गुस्सा। उन्होंने जो काशी दहेज में दिया था वो छीन लिया। जब छीन लिया तो अजातशत्रु को आया गुस्सा। उन्होंने कहा ऐसे कैसे काम चलेगा कि आपने काशी को छीन लिया है, जहां से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष आय मिल रहा है। नाराज होकर अजातशत्रु ने आक्रमण कर दिया काशी पर और प्रसेनजीत को हराया। और प्रसेनजीत ऐसे हारे कि उन्होंने अपनी बेटी वाजिरा की शादी अजातशत्रु से करना पड़ा। उसके बाद अपने मामा लिच्छवी, उनको भी नहीं बख्शा। और मैं आपको बता रहा हूं, काशी को तो थोड़ा बख्शा भी, लेकिन लिच्छवी को इतनी बुरी तरह हराया कि उस समय का नया हथियार का प्रयोग किया अजातशत्रु ने। यदि किसी ने बाहुबली देखा होगा मेरे दोस्तों, तो आपने ध्यान से देखा होगा, वहां पर रथ मुसल महाशिलाकंटक नाम के 2 हथियार हुआ करते थे बाहुबली फिल्म में। जो एक बाहुबली के पास था, उनके भाई बल्लभ देव के पास था, वही दोनों हथियार अजातशत्रु के थे। इसने इन दोनों हथियारों से ध्वस्त कर दिया लिच्छवी साम्राज्य को। उसके बाद पंजाब में मद्र नरेश को भी हराया और तीनों के तीनों राज्यों को अधीन कर दिया। अजातशत्रु एक चीज के लिए जाने जाते हैं, और अजातशत्रु जाने जाते हैं, पहली बौद्ध संगति जो हुआ था, बुद्ध संगति, वो अजातशत्रु के समय ही हुआ था, उन्होंने ही करवाया था। बाद में उनका मन पलट गया था, बुद्ध धर्म अपना लिया थी, बाद में फिर जाके जैन धर्म अपना लिया। बट इनके साथ भी वही हुआ, इन्होंने अपने पिताजी को मारा, वैसे ही इनके बेटा उदय ने इनको मारा। कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इन्होंने अपने पिताजी को मारा तो इनको भी मारने वाला पैदा इनका बेटा ही हो गया। और उनके पिताजी ने, उदयन के जो पिताजी थे अजातशत्रु, उदयन ने उनकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। और राजगद्दी पर बैठने के बाद उदयन, एक चीज के लिए जाना जाता है, जो आज के पाटलिपुत्र है, उसका निर्माण उदयन ने किया था, पटना शहर का।
आजीवक संप्रदाय से थे, आजीवक में कन्वर्ट हो गए थे अपने आप को। इनके जो आखिरी राजा थे वो नागदशक, जिसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना होगी। तो ये था हर्यक वंश की कहानी, बहुत ही कम समय में, जो आपके पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है और आम लोगों के लिए जो आप जानना चाहे भारत के स्वर्णिम काल, बिहार के स्वर्णिम काल को। तो जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।